हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीटेट एएस टेट कंप्लेंस नंबर सिस्टम में दोस्तों लेक्चर नंबर 2 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसकी एक क्लास आ चुकी है कल दोस्तों। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को दोस्तों कन्फ्यूजन हुआ है। मैं ये बता दूं कि प्लीज़ आप पहले पूरा वीडियो देखिए। मैंने हेक्साडेसिमल हेडिंग डालने के बाद मैंने डेसिमल के बारे में कॉर्नर पर डिस्कस करने लगा। आप उसे समझ लिए कि आप हेक्साडेसिमल बता रहे हैं, जबकि उसके बाद मैंने हेक्साडेसिमल को डिटेल से बताया कि बेस इसका 16 होता है, 0 to 15 चलता है, पूरा टेबल बनाई, उसके बाद एग्जाम्पल भी लिखे। ठीक है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आज दोस्तों हम कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, ध्यान से कन्वर्जन को आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, तभी दोस्तों ये चीज़ें समझ में आती है। चलिए हाँ, एक मेरे स्टूडेंट के विशेष अपील पे दोस्तों मैंने बीटेट और एएस टेट जो है स्टार्ट किया है। मैं उनके कहने पे स्टार्ट किया हूं दोस्तों। वो प्रैक्टिस सेट की भी डिमांड कर रहे हैं, तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट अभी जो मैं थ्योरी के साथ क्वेश्चन देता हूं, आप उस पर फोकस करिए। 2-3 दिन में आपको वैसे प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे 220 है मेरे पास, ये है डेसिमल वैल्यू, ध्यान रखिएगा, और इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्जन करना है। तो ये होता कैसे है, सबसे पहले इस पे हम डिटेल से समझेंगे। इसके लिए दोस्तों ऐसे 2 लाइन खींच लिए, अगर इसके बीच में आप 220 लिख देंगे। ठीक, इतना समझ में है। अब हमको पता नहीं कि इसमें और क्या करना है, तो इस वाले का बेस हम उठा लेंगे और यहाँ पे ला के रख देंगे। बेस से ही डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर डेसिमल से किसी और में कन्वर्जन करना है तो उसका बेस हम उठा के यहाँ पे रख लेंगे। इतना समझ में आया? जब इतना यदि समझ में आया तो यहाँ पे देखिए, हम इसको इसमें भाग देते हैं। तो भाग देने के पहले तरीके समझिए, 200 यहाँ पे 20 है। ठीक है, तो अब इसमें कौन क्या है, इसके बारे में आपको समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों इसे बोलते हैं डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिवाइजर। और इसको पहले इंग्लिश वाला सारा लिख लीजिए, फिर हिंदी भी बता दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को, इसको बोलते हैं दोस्तों डिविडेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ध्यान से समझिएगा। और इस वाले को जो इधर आएगा, जैसे इसमें मैंने किया, 2 1 के क्या होता है दोस्तों, 2, ये कट गया देखिए, फिर 2 यहाँ पे ले आया, फिर 2 1 के 2 हो गया। ठीक है, ये कट गया, फिर बचा केवल 0, तो 0 यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे तो ये क्या आया? ये आया दोस्तों आपका क्विशेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्विशेंट बोलते हैं। QUOTIENT होता है। और ये क्या आया दोस्तों? तो ये आता है रिमाइंडर। ये क्या आता है दोस्तों? रिमाइंडर आता है। समझ में आया? अब ये डिवाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं उसको समझिए। इसको हिंदी में कहते हैं भाजक। हिंदी में भाजक, और इसे कहते हैं भाज्य। तो इसे फिर क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भागफल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? भागफल है। ठीक, और इसे बोलते हैं दोस्तों शेषफल। इसे बोलते हैं शेषफल। यहां तक बातें समझ में आई? जब यहां तक बातें समझ में आई तो आगे भी बात समझ में आएगी। देखिए, जो हमारे पास क्विशेंट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया? 110 आया। तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे डिवाइड आप करते, फिर इसमें 2 से डिवाइड करिए। जब फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये 55 आ जाएगा। फिर शेषफल फिर 0 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 27 दूनाई 54, तो 1 बचा देखिए दोस्तों। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनाई 26 होता है, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनाई 12 होता है ना। थोड़ा इसको स्क्रॉल कर लेता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर 2 से जब डिवाइड किए तो 6 दूनाई 12 होता है, तो 1 आ गया।
आ गया एक। अब देखिए यहाँ फिर से 2 से डिवाइड करें तो 3 दूना 6 होता है, कोई शेषफल नहीं बचा, 0 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, इसलिए मैं बाहर करके आपको बता देता हूँ। देखिए 2 1 के 2, तो यहाँ पे भी 1 आया और यहाँ पे भी आया, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आया मतलब शेषफल आया, और यहाँ पे आपका क्वोशिएंट आएगा मतलब भाजक आएगा, तो भाजक भी 1 है और शेषफल। अब आपको देखिए तीर किधर से किधर लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। तीर आपको इस साइड से इस साइड ऐसे लगानी है, ठीक। तो इसे की तरफ से लिखी जाएगी ना, तो MSB इधर आ गया और LSB इधर आ गया। तो MSB मतलब कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो बाइनरी बनता है वो बनता है दोस्तों 1 1 0 1 1 1, और यहाँ पे 0 आ जाता है। ये देखिए ये आपका आ गया, बाइनरी बन के आ गया। हम अब MSB का फुल फॉर्म लिख लीजिए, MSB का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, और ये होता है दोस्तों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। समझ में आया? MSB टू LSB आपका ये लिख गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 2 है। 2 कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया दोस्तों 80, ठीक है, 80 ले लिया, और ये है मेरे पास डेसिमल, और यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे है बाइनरी, मुझे निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो चलिए आपको मैं 50 सेकेंड का समय देता हूँ, आप इसको पहले किए, मैंने 80 लिया था, फिर अब आप ऐसे ऐसे लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से 2 से हम इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे जब 40 आ जाएगा तो यहाँ पे 20 आएगा, और यहाँ पे फिर 0 आ गए। फिर यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसका रिमाइंडर 0 होता है। फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा ना, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा और 1 रिमाइंडर आएगा। 2 से इसको फिर से जब डिवाइड किए तो यहाँ पे 2 1 के 2 होता है, रिमाइंडर 0 होता है। ये देखिए MSB टू LSB, इस तरीके आपको एरो लगाना है। तो इधर होता है MSB और इधर होता है LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो आपका जो बाइनरी निकल के आया दोस्तों 1 0 1 0 0 0 0, ये क्या आ गया आपका? बाइनरी निकल के आ गई। ये आपकी बाइनरी, ये देख लीजिए कितना सिंपल है, बताइए। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताऊंगा इसको समझने के लिए, ध्यान रखिएगा। यहीं पे मैं आपको अब दूसरा तरीका बताऊंगा इसको समझने के लिए, तो आप समझिए। पहले देखिए, मेरे को कोई बाइनरी लिखना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूंगा, एक सीरीज आप चलाइए 1 2 4 8 16 32, ठीक है, 64 हुआ, और 128 256 512 1024, ठीक है, 2048, ऐसे कितनी भी लंबी आप सीरीज लेके चले जाइए, ठीक, समझ में आया? अब देखिए, आपको मान लीजिए कि मुझे बाइनरी लिखना है, यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा। इस सीरीज में मुझे बाइनरी लिखना है 17 की बाइनरी लिखना है, 17 की मुझे बाइनरी लिखना है, ध्यान रखिएगा। ये मेरा डेसिमल है और मुझे इसे बाइनरी निकालना है, इधर बाइनरी निकालना है। तो अब इसमें जो है, इस सीरीज में
इस सीरीज में आप 17 इसमें हाईएस्ट है, तो देखिए यहाँ पे 17 से ये ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब जो मेरी सीरीज है वो 16, 8, 4, 2, 1 में हमारा बाइनरी बन जाना चाहिए। तो किस किस संख्या को जोड़ के 17 बनेगा वहाँ पे आपको 1 डाल देना है। तो देखिए एक 16 जोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे, जो बाकी बचा है उसमें 0 डाल देंगे। बस ये देखिए आपकी बाइनरी बन के आ गई। समझ में आया? अब एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मुझे लिखना है कितने की बाइनरी, 63 की, नहीं 65 की बाइनरी लिखना है। ठीक है, किसकी बाइनरी लिखना है? 65 वाला सरल रहेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। 65 की बाइनरी लिखना है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे फिर ऐसे कर लिए। जब ऐसे कर लिए तो मेरी सीरीज कितनी जाएगी? देखिए यहाँ पे सीरीज में 64 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। 64 के बाद वाला हम अंक ले लेंगे। तो मेरे पास जो सीरीज है 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, सभी का डबल करते रहिए, आप सीरीज तुरंत लिख लेंगे। 64 को मैंने यूज किया, यहाँ 1 को यूज किया, बाकी कोई नहीं यूज हुआ है। 65 लिख गया, सब में आप 0 डाल दीजिए, आपकी बाइनरी बन गई। समझ में आया? और एक क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन, तीसरा। मान लीजिए आपको 35 की बाइनरी लिखना है। 35 की बाइनरी लिखना है तो ये डेसिमल है, और इधर आपको 35 की बाइनरी में लिख के देता हूँ। तो 35 कहाँ से बनता है? देखिए 32 के इधर कुछ नहीं है, 32 के उस साइड आपको चलना है। तो यहाँ पे 32, 16, 8, 4, 2, 1। अब मुझे 35 बनाना है, तो 32 3 35 होता है, तो एक तो 32 ले लेता हूँ, फिर 32 2 34 हो गया, और एक 35 हो गया। ये देखिए बीच में सभी 0 भर दीजिए, ये आपकी बाइनरी बन के आ गई। अब बाइनरी दिया है और आपको डेसिमल बनाना है इसी सीरीज से, तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी आगे जादू, एक तरीके का जादू ही है ना। आगे चलिए देखिए, मान लीजिए मेरे को बाइनरी दिया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। मेरे को बाइनरी दिया है, क्या दिया है? 11011, ये मेरे पे बाइनरी है। ठीक है, मुझे इसमें डेसिमल वैल्यू फाइंड करना है। तो ठीक है, मैं कितने अंक है? देखिए 2 2 4 5 तो दिया है, तो यहाँ से लिख लीजिए 1 2 4 8, 4 हो गया, और ये 16 हो गया। इनमें 1 1 डाल दीजिए, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 1 डाल दीजिए, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 0 डाल दीजिए। ये देखिए 1 1 डाल दीजिए। ठीक, अब इनको जोड़ लीजिए, तो 16 देखिए 16 और 8, 16 8 24 हुआ, 24 2 26, 26 1 27। ये बाइनरी किसकी है? ये बाइनरी है 27 की। ठीक है, ये कितने की बाइनरी है? 27 की। आप इनको जोड़ना होगा। देखिए इसको जोड़े, ये 4 जुड़ेगा नहीं, 4 को हमने जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 4 में 0 है, और इसे जोड़िए। ठीक, समझ में आया? तो ये कितने की बाइनरी हो गई? ये दोस्तों 27 की बाइनरी लिखी हुई है। अगेन दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आगे क्वेश्चन जैसे हमने दिया दोस्तों आपको 26, नहीं अभी बाइनरी देना है ना। चलिए बाइनरी दे देते हैं। ये लीजिए, ये बाइनरी है आपकी, ये बाइनरी है, आपको निकालना है, इसका डेसिमल निकाल के लाना है। चलिए ये कितने अंक है? 2 2 4 2 6 अंक है, तो 6 अंक की पहले इधर सीरीज लिख लीजिए। 1 2 4 8 16, और यहाँ पे 32, 2 2 4 2 6। ठीक है, इनमें डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 111 है। तो ये देखिए इतना, जो 4 को छोड़ के बाकी सब जोड़ लीजिए। ठीक है, तो अभी इसको तो आप इसको जोड़े हो, ये कितना हुआ? देखिए यहाँ से जोड़ना शुरू करिए आप। 32 इसको पहले जोड़िए, फिर इसको जोड़िए। 32 16 कितना हुआ? 32 और 10 ऐसे तोड़ के जोड़िए, तो 42 42 6 48 48 और 8 48 8 कितना हुआ? 56 हुआ, और 56 और 2 56 2 58 हुआ, 58 1 59 की बाइनरी है। ये कितने की बाइनरी है? 59। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 59। समझ में आया? ये 59 की। इस तरीके आपको सभी को
जो है फोकस करके जो है सीखना होगा। इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आएगा तो आइए अब पॉइंट वाली वैल्यू देख लेते हैं। पॉइंट वाले के कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कितना 26.25 को मैं जो है 26.25 डेसिमल है और इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना। चलिए ये कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 26 वाला पोर्शन अलग अलग आप करिए। अब अलग अलग करिए। तो 26 वाला पोर्शन तो आप जानते हैं कैसे निकालना है आपको। वही प्रक्रिया पुरानी। 13 और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 13 दूनाई 26 मतलब 0 रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करें तो 6 दूनाई 12 1 आ गया। फिर 2 से किए 2 तिहाई 6 0 आ गया। ठीक समझ में आया। और यहाँ पे 2 से जब इसको किए तो यहाँ पे 1 1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके हमको एरो लगाना है। MSB होता है और इधर LSB होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया 11010, ये आपका बाइनरी निकल के आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइनरी निकल के आई। अब हम इस वाले सेक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। 0.25 को मेन चीज ये है, तो इस साइड आ जाइए। कंफ्यूजन नहीं करिएगा कभी भी, नहीं तो फिर कल की तरह आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो देखिए यहाँ पे 0.25 लिख लिए और इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसके जो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे देखिए जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, थोड़ी थोड़ी दूर लिखिएगा बस। देखिए 2 पंचे 10 हुआ, ध्यान रखिएगा। 1 आया, 2 दूनाई 4 1 5 हुआ। 2 अंक के बाद आपका क्या है पॉइंट लगा है, तो ये लिखिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, 0.25। अब ये वाला डिजिट, इतना डिजिट यहाँ फिर से लेके चले आइए। ठीक है, यहाँ पे लेके चले आए तो इसको फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0 आया। देखिए 2 0 0 और 2 पंचे 10 होगा। ये देखिए मैंने लिख लिया। ठीक है, मैंने इसको लिख लिया ना। अब इसमें दोस्तों एरो ऐसे आपको लगाना होगा। ये वाला बाइनरी डिजिट है तो यहाँ होगा MSB और इधर होगा LSB। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लिस्ट सिग्निफिकेंट। तो अब इसमें समझिए, इस वाले में यहाँ पे क्या हुआ MSB, तो यहाँ पे 0 और 1 ये पॉइंट में आपका आ गया। इधर देखिए 0 0 है तो इसको 0 0 आप उठाएंगे तो इसके बाद तो कुछ होगा ही नहीं। जैसे 0 0 में गुणा करेंगे तो 0 0 आता रहेगा। ठीक है, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपका इतना आ गया। तो अब टोटल जो बाइनरी बनी वो कितना बनी, तो वो बनेगी दोस्तों 11010.01। ये आपका फाइनल जो है बाइनरी निकल के आ गई आपके सामने। ठीक, इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आया तो मैं और भी एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलिए समझते हैं। तो अब मेरे को एक और एग्जाम्पल लेना है, उसको समझते हैं। ठीक, जैसे मुझे लेना है इधर 26 है, एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ वैल्यू आप बदल लीजिए। ठीक है, एक तरफ की वैल्यू आप मान लीजिए 75 ले लिए। चलिए, ये जिससे हमको एक तरफ की बाइनरी निकली रहेगी और दूसरी तरफ का हमको निकालना रहेगा। ठीक है, ये है। तो 26 की तो बाइनरी हमको पता है 11010, अभी निकाले हैं। ठीक है, इस साइड का निकालना है तो यहाँ लिखिए 75 और इसमें 2 से गुणा कराइए तो ये कितना हो जाएगा। देखिए 2 पंचे 10 हुआ, 1 आया, 2 से 14 1 15 हुआ। ऐसे लिख लिए, ये पॉइंट लगा दीजिए। इस वाले संख्या को इधर लेके चले आइए, 50 लेके चले आए, 2 से मल्टीप्लाई करा दिए तो 2 0 0 हो गया और 2 पंचे 10 हो गया। ये देखिए, फिर इधर ये 0 वाले को अब इधर ले आएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, सब 0 0 हो जाएगा। इस साइड इस तरीके एरो लगा दीजिए। इसे बोलते हैं MSB और इसे बोलते हैं LSB। तो इसका कितना बाइनरी हो गया 0.110 हो गया। ये आ गई आपकी बाइनरी। अब शायद आपको समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। ठीक,
अब यदि समझ में आ गया तो अगली हेडिंग डाल लीजिए। ठीक, अगली हेडिंग चलिए डालते हैं। अगली हेडिंग डालिए कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर। समझ में आया? ये मैंने हेडिंग आपको डाल दिया। अब चलिए इसके आगे हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए बाइनरी टू डेसिमल निकालना है। मान लीजिए मेरे पास जो बाइनरी है, कोई सी आप बाइनरी लिख लिया करिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 11010111 ये है आपका बाइनरी, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है दोस्तों? तो डेसिमल निकालना। इस तरीके के मैं देखिए वो सीरीज से आपको बता चुका हूँ। ठीक, अब इसमें प्रॉपर चैनल से हम कैसे सीखेंगे उसको समझते हैं। तो इसको फिर से आप इसको दूर दूर आपको लिखना रहेगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 1 0 1 0 1 1 ये मैंने लिख लिया। अब इसको हम काम कैसे करते हैं? इसका जो बेस है, देखिए ये वाला, इसी के बेस के पावर में लिखते जाएंगे। जैसे पिछली बार हमने एक आपको शब्द बताया था, कौन सा? पोजिशनल वैल्यू सिस्टम वाला। उस वाले का यहाँ जैसे 2 की पावर 0 और यहाँ प्लस लगाइए, इंटू लगाइए 2 की पावर 1, प्लस लगाइए, इंटू लगाइए 2 की पावर 2, प्लस लगाइए, इंटू लगाइए 2 की पावर 3, प्लस लगाइए, इंटू लगाइए 2 की पावर 4, यहाँ भी प्लस लगाइए पहले, और यहाँ इंटू लगाइए 2 की पावर 5, प्लस लगाइए, इंटू लगाइए 2 की पावर 6। ये देखिए लिखने के तरीका आपका बन गया, लिखने के तरीका। अब इसको समझते हैं। देखिए किसी की भी पावर 0 क्या होता है? वो 1 होता है मैथमेटिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 इंटू 1 हुआ, और यहाँ पे 1 इंटू 2 हुआ, प्लस ये देखिए ये वाला पोर्शन 0 हो गया, और ये बन गया 1 इंटू कितना हो गया? 8 हो जाएगा ना। समझ में आया? अरे इसको अगर नहीं समझ में आता तो देखिए इस इधर बाहर कर लिया करिए। 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ? 2 दूनाई 4 दूनाई 8 हुआ, और 8 हुआ। अब इसके बाद ये वाला 0 हो गया, और ये वाला कितना हुआ? 1 इंटू 32 हुआ ना, और ये वाला कितना हुआ? 1 इंटू 64 हुआ। ठीक, इतना समझ में आया? तो अब ये देखिए ये वाला कितना बन गया? ये 64 हो गया, ये 32 हो गया, और ये 0 है ही है, और ये वाला 8 हो गया, और ये 0 है, ये वाला 2 है, ये वाला 1 है। ठीक, हमने लिख लिया। इनको सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है? 107 आपका बन रहा है। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ आ गया 107 आपका डेसिमल वाली वैल्यू आ गई। ये समझ में आया? आया समझ में कि नहीं? तो चलिए आइए पॉइंट वाला आप देख लेते हैं। ठीक, कौन वाला देख लेते हैं? पॉइंट वाला देख लेते हैं। पॉइंट वाले में एक क्वेश्चन लेता हूं। मेरे पास जैसे मुझे सॉल्व करना है, तो मुझे सॉल्व करना 1010.010। ठीक है, और ये है बाइनरी, और इस साइड में मुझे इसका डेसिमल वाली वैल्यू आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से वही चीज, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं 1010। अब ये वाला तो समझ में आ गया, 2 की पावर 0 प्लस इंटू 2 की पावर 1 प्लस इंटू 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर 3। ये समझ में आया? हाँ, तो ये इसको तो 8 प्लस 0 और प्लस 2 प्लस 0 हो गया। तो ये कितना हो गया? ये आ गया 10, एक तरफ का निकल के आया। अब बात यहाँ पे है इस वाले को सॉल्व करना। तो इस वाले को भी सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। देखिए कैसे, समझिएगा थोड़ा।
इस वाले को सॉल्व करना। इसको दूर दूर फिर से लिख लेते हैं हम लोग। हम हर एक चीज़ हम दूर दूर क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको आसानी रहे, समझ में आया, दूर दूर लिखने में। चलिए ठीक, देखिए हमने दूर दूर लिख लिया। अब इसको इधर से स्टार्ट करेंगे, इंटू 2 की पावर, जो 0 लिखते थे उसको हम लिखेंगे -1, प्लस लगाएंगे इंटू 2 की पावर -2 प्लस फिर लगाओ इंटू 2 की पावर -3, इस तरीके से। तो ये क्या बन जाएगा, ये अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों देखिए, इसको सॉल्व करने के थोड़ा तरीके समझिए। 0 इंटू 1/2 आ जाएगा, इसका कोई फर्क पड़ा नहीं ना। और 1 इंटू 1 देखिए ये जब आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये जब आएगा तो यहाँ पे देखिए ये सब प्लस में होते चले जाएंगे, ये देखिए, ठीक, समझ में आया। अब प्लस 0 इंटू 1/2 की पावर 3, ये प्लस में हो गया ना। जब ये प्लस में हो गया तो अब इसको समझिए, 0 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 0 इंटू 1 की पावर 8। ये समझ में आया। जब इतना यदि समझ में आया तो आगे जरूर समझ में आएगा। अब ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, और ये वाला पोर्शन 1/4 हो गया, और ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया। तो आपको जो निकालना है वो 1/4 निकालना है। तो 1/4 जब आया लास्ट में, तो इसको जब काटोगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.25। समझ में आया, 0.25। इसको ले चलो वहां रख दो, ठीक। यहाँ पे कितना आ गया इसका, इस वाले का तो 10 आया, और इस वाले का आ गया 10.25। ये आपका निकल के आ गया आंसर, ठीक। तो इसका जो आंसर यहाँ पे आया वो आ गया 10.25। ये डेसिमल वैल्यू आपकी आ गई। समझ में आया। यदि समझ में आया तो दोस्तों समझ में, हाँ, ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद मैं ऑक्टल पे जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासेस लगेंगे, तभी आपको समझ पूरी तरीके से आएगी, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।